हाय, मेरा नाम अविद बंसल है। मैं एक ऑथर, एक लाइफ कोच हूँ इन द आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आने का सिर्फ एक मकसद है, टू स्प्रेड द राइट अवेयरनेस अबाउट द फिनोमेना ऑफ लाइफ, जिसे आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। नेविल गॉर्डर्ड का ये लेक्चर गो डाउन टू द पॉटर्स हाउस, ये लेक्चर नवंबर 24, 1964 में डिलीवर किया था। इस दौरान नेविल गॉर्डर्ड कैलिफोर्निया के विलशायर एबल थिएटर में रेगुलरली ऑन द वीकेंड्स लेक्चर डिलीवर किया करते थे। और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारे इमेजिनल एक्ट और द पावर ऑफ माइंड के बारे में काफ़ी गहरी रियलाइजेशन देता है। तो चलें शुरू करते हैं। गो डाउन टू द पॉटर्स हाउस, नेविल गॉर्डर्ड का लेक्चर, उनके एग्जैक्ट वर्ड बट वॉइस मेरी। टुनाइट इज लाइक एवरी नाइट। बेसिकली स्टोरी सेम है जो बार बार दोहराई जाती है। आज के लेक्चर का टाइटल बुक ऑफ जेरेमाया के 18वें चैप्टर से लिया गया है और हमें बताया गया है कि उसमें लिखा है, और प्रभु का वचन यिर्मयाह के पास आया और कहा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और देखा कि वहां चाक पर काम कर रहा था कुम्हार, और मिट्टी के जो बर्तन बना रहा था वह कुम्हार के हाथ में बिगड़ गया। फिर उसने दूसरे बर्तन बना दिए जैसा कुम्हार को ठीक लगा। तो अब इसमें पॉटर मतलब कुम्हार की डेफिनेशन क्या है? पॉटर मतलब कुम्हार का मतलब है कि आपकी वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन, आपकी कल्पना, आपकी इमेजिनेशन ही वो पॉटर है। सो अगर मैं पॉटर्स हाउस में जाता हूं, कुम्हार के घर, तो मैं सिंपली अपना ध्यान अंदर मोड़ के पूछता हूं कि अभी मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं। अगर मैं अपने खुद के दिमाग की आंखों में मतलब अपने इमेजिनल एक्ट में खुद को, आपको या किसी भी सिचुएशन को देखता हूं और वो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा बर्तन बना रहा हूं जो अभी शायद परफेक्ट नहीं है, जो स्पॉइल्ड है, जो खराब है। लेकिन मैं उसे फेंकता नहीं हूं, मैं उसे कूड़े में नहीं डालता, मैं उसे एक नए स्टेट में रीशेप करता हूं जैसे मुझे सही लगता है, जैसे बुक ऑफ जरामाया में लिखा है। हम सभी को इस वंडरफुल आर्ट की प्रैक्टिस करनी है, उन इमेजेस को रीशेप करना है जो हमारे डिजायर्स के हिसाब से नहीं है। मान लीजिए मैं किसी फ्रेंड्स के बारे में कुछ बुरा सुनता हूं और मेरे रीजन डिक्टेट करते हैं, जो मेरी सेंसेस अलाउ करती है, मेरे दिमाग और मेरी आंखें बोलेंगी कि ये सच नहीं है भले ही, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं, मैं उसे अपने दिमाग में रीशेप कर दूं एक नए वेसल में, एक ऐसे बर्तन में जो मुझे सही लगता है। बुक ऑफ जरामाया का पूरा 18वां चैप्टर रिपेंटेंस पर बेस्ड है, मतलब मन के बदलाव पर। और उसमें कहा गया है, यदि मैं किसी जाति से कहूं कि मैं उस पर विपत्ति डालूंगा और वो पछतावा करते हैं, तो मैं उस विपत्ति से मुड़ जाऊंगा जो मैंने करने की सोची थी। इसके विपरीत यदि मैं कहूं कि मैं उनका भला करूंगा और वो मेरे मार्ग से भटक कर बुराई करने लगते हैं, तो मैं उस भले काम से मुड़ जाऊंगा जो मैंने उनके लिए करने के लिए कहा था। सो द होल थिंग इज बेस्ड अपॉन चेंज ऑफ माइंड, और सब कुछ गॉड पर बेस्ड है, भगवान पर। इस दुनिया में सिर्फ भगवान है, और भगवान और कोई नहीं, वो आपकी अपनी वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन है। तो जब आप पॉटर्स हाउस मतलब कुम्हार के घर में जाते हैं, पॉटर है इमेजिनेशन, वो शेप करता है, वो क्रिएट करता है। पॉटर का एक और मतलब है एक दृढ़ निश्चय करना, टू डिटरमाइन एंड टू मेक रेजोल्यूशन। जिस मोमेंट आप कोई रेजोल्यूशन लेते हैं कुछ बनने का, इस दुनिया में सक्सेस पाने का, उसी मोमेंट पे आपका रीजन शायद डिनाई करेगा कि ऐसा नहीं है, आपके सेंसेस डिनाई करेंगे, लेकिन आपको बोला गया है रिमेन फेथफुल टू दैट रेजोल्यूशन, उस निश्चय की तरफ फेथफुल रहिए। अगर आप अपने इमेजिनल एक्ट पर फेथफुल रहते हैं, उस पर ऐसा भरोसा करते हैं कि जैसे वो ऑलरेडी फिजिकल फैक्ट है, तो आपके वर्ल्ड में एक्सटर्नलाइज्ड सच होकर मैनिफेस्ट होकर रहेगा। दैट इज द स्टोरी इट इज टेलिंग अस। अब आइए बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 8 पर। यह दिखाता है कि इंसान इस दुनिया में क्या करता है।
ऊपर से आवाज आती है इज़ीकियल के पास। इज़ीकियल का मतलब होता है, इज़ीकियल नाम का, गॉड स्ट्रेंथन्स, मतलब भगवान को शक्ति देने वाला। और गॉड उन्हें बोलते हैं सन ऑफ मैन। ये टाइटल जीसस क्राइस्ट अपने लिए यूज करते थे। इज़ीकियल फिजिकली कभी अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं गए थे। स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो स्पिरिट में ट्रैवल करते थे। स्पिरिट उन्हें एक दिन एक कोर्ट में ले गई और वहां पे बोला गया, हे मनुष्य के पुत्र। मनुष्य के पुत्र मतलब सन ऑफ मैन। हे मनुष्य के पुत्र देख। और जब मैंने देखा तो मुझे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। ये सब लिखा है बुक ऑफ इज़ीकियल, मैं उसकी लाइन पढ़ रहा हूं। तो मुझे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, इसे खोद, इस छेद को खोद। और जब मैंने खोदा तो मुझे एक दरवाजा दिखाई दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, अंदर जा और देख कि वे यहां कैसे घिनौने काम कर रहे हैं। और जब मैं अंदर गया तो चारों दीवारों पर दुनिया की तमाम रेंगने वाली चीजें बनी हुई थी। सबसे बुरी घिनौनी चीजें बनी हुई थी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या तू देखता है कि इज़राइल के पूर्ण अंधेरे में, मतलब इज़राइल के जो लोग हैं वो अंधेरे में, हर कोई अपने चित्रों के कमरे में, अपने माइंड में कैसी भयानक घृणित काम कर रहे हैं। और वो अपने आप से कहते हैं, प्रभु हमें नहीं देखता। प्रभु ने शायद देश छोड़ दिया है, धरती छोड़ दी है। अगर इस दुनिया में इंसान किसी एक की पूजा करता है तो वो है शक्ति और ताकत, पावर एंड फोर्स, ब्रूट फोर्स, फाइनेंशियल पावर, सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर। और जो भी इस ब्रूट फोर्स का शिकार बनता है वो इंसानियत के लेवल से एक नीचे गिर जाता है। सो वेयर इज द रूम ऑफ पिक्चर्स, जो हमें इस इज़ीकियल चैप्टर 8 में बताया गया है, ये सब यही है आपके खुद के दिमाग में, आपकी खुद की स्कल में। विलियम ब्लेक ने काफी सुंदर लिखा था, सब कुछ जो आप बाहर देखते हैं वास्तव में आपके भीतर ही है, आपकी अपनी अद्भुत कल्पना में, जिसकी ये पूरी दुनिया बस एक मात्र छाया है। तो स्क्रिप्चर में लिखा है, सन ऑफ मैन लुक एंड बिहोल्ड, आई लुक्ड एंड आई सॉ अ होल इन द वॉल। मतलब मनुष्य के पुत्र देखो इस छेद की तरफ, और उसे छेद मिला। अब आप सोचेंगे कि उस छेद का मतलब दीवार में शायद एक छोटा सा छेद होगा, जो इस चैप्टर में हमें अभी अभी बताया गया कि उस छेद का मतलब शायद होगा दीवार में या कहीं जमीन में छेद। लेकिन बाइबल के वर्ड्स को ऐसे मत लीजिए। कॉन्कॉर्डेंस में जाके अगर आप चेक करेंगे तो 2000 साल पहले इस वर्ड होल मतलब छेद का असली मतलब क्या था आपको पता लगेगा। कॉन्कॉर्डेंस कहता है होल का मतलब छेद का मतलब क्रेविस ऑफ सरपेंट एंड द सेल ऑफ प्रिजन, मतलब सांप की दरार या जेल की कोठरी। आयसाया चैप्टर 42 में लिखा है, एंड दे वर ऑल ट्रैप्ड इन होल्स एंड हिडन इन प्रिजन्स। अगर हिंदी में कहूं, और वो सब गड्ढों में फंस गए, होल्स में फंस गए और जेल में छिपा दिए गए। अगर हम फर्स्ट सैमुएल के 14 चैप्टर में भी जाके देखें, वहां पे लिखा है, देखो इब्रानी मतलब हिब्रू छेदों में से बाहर आ रहे हैं जहां पे वो छुपे हुए थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं कि ये फैंटास्टिक मिस्ट्री क्या है। हमारे इंसान के खुद के स्कल के अंदर ये सारा ड्रामा चल रहा है। ये वही पत्थर है जहां से हम बने हैं, और ये वही कब्र है जहां पे भगवान दफन हुआ था हमारे अंदर। और जब गॉड के साथ सब कुछ इसी के अंदर मौजूद है। नाउ ये सांप की दरार, ये होल क्यों है, जैसे हमें पहले बताया गया है। और बाइबल में वो कौन था जिसने कहा था कि आई एम डोर, क्योंकि जब उसने छेद को खोदा तो उसमें से डोर निकला। तो जीसस ने कहा था, आई एम डोर, एनीवन हु अटेम्प्ट्स टू कम इन बाय और एनी अदर वे इज अ थीफ एंड रॉबर, आई एम द डोर। और वो सन ऑफ मैन ही है जो अंदर घुसता है, जो अंदर प्रवेश करता है और देख सकता है कि अंदर इस वंडरफुल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आप और मैं अक्सर सोचते हैं कि शायद हमें भगवान नहीं देख रहा है, उसने शायद धरती को छोड़ दिया है। हम अकेले बैठे होते हैं, शांति में सोचते हैं,
और लगता है कि किसी को नहीं पता चल रहा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने उसे बोलकर शायद किसी को बताया नहीं, तो किसको कैसे पता लगेगा? हम तो सिर्फ सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, तो हम अपने दिमाग में वॉयलेंट, हॉरिबल और काफी नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। वो उस पावर की हंगर को, ब्रूट फोर्स की तस्वीरों को बनाते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। लेकिन इसलिए स्क्रिप्चर में बोला गया है, सन ऑफ मैन, डू यू सी व्हाट द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल आर डूइंग इन द डार्क? मनुष्य के पुत्र, क्या तुम देख पा रहे हो कि ये लोग उस छेद की दीवारों में क्या क्या उल्टे सीधे काम बना रहे हैं? दुनिया के सबसे घिनौने काम चित्र बना रहे हैं। एल्डर्स ऑफ इजराइल कौन है? हम सब। हम ही वो फादर हैं जो इस कब्र में, इस कल के अंदर सो गए हैं, और इसके अंदर हम एक ऐसी हॉरिबल चीजें क्रिएट कर रहे हैं जो बाहर शैडोज की दुनिया में सच होकर हमें दिखती है। और हम सोचते हैं कि असलियत बाहर है, बल्कि सबकी इन सब का उत्पत्ति, ओरिजिन हमारे अंदर है। तो मैं आपको इसे टेस्ट करने के लिए कहता हूं, ट्राई करके देखिए। आपका एक फ्रेंड है जो शायद 3000 मील दूर रहता हो, मान लीजिए न्यूयॉर्क में। उसका फोन आया या मैसेज आया कि चीजें अच्छी नहीं चल रही, आपको लगता है वो बहुत दूर है। चलो अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। अपने दिमाग में अपने फ्रेंड को पास लाइए, अपने दिमाग में उसे सुनिए कि वो अपनी सबसे शानदार सक्सेस और खुशखबरी के बारे में स्टोरी बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ, और उस इमेजिनल एक्ट के सच होने पर भरोसा कीजिए। ट्रस्ट द गॉड, क्योंकि गॉड आपके अंदर ही है। और फिर देखिए, कंफर्मेशन बाहर से आएगा। ओरिजिन तो आपके दिमाग के अंदर था, आपकी अपनी वंडरफुल ह्यूमन इमेजिनेशन में। आप उसे अपने दिमाग की आंखों से, अपनी इमेजिनरी एक्ट में वैसा ही देखिए जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। उसे वो अच्छी बातें सुनिए उससे, जो वो सुनना चाहता है, जो एक्सपीरियंस करना चाहता है आपका दोस्त, उससे वो सुनिए अपने इमेजिनल एक्ट में। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मिट्टी में बीज बोने और फसल काटने के बीच में एक टाइम इंटरवल होता है, वैसे ही हर एक इमेजिनल एक्ट का और आपके फ्रेंड के पास खुशखबरी पहुंचने में एक फिक्स टाइम होगा। हमें बताया गया है कि द विजन हैज इट्स ओन अपॉइंटेड आवर, इट राइपन्स, इट विल फ्लावर, इफ इट बी लॉन्ग देन वेट, फॉर इट इज श्योर इट विल नॉट बी लेट। मतलब जो हमारा विजन है, जिसे हम कहते हैं दर्शन, दर्शन का एक अपना निर्धारित समय होता है। ये पकता है, इसमें फूल खिलते हैं। यदि इसमें देरी हो तो प्रतीक्षा करें, क्योंकि निश्चित रूप से पूरा होगा और देरी नहीं होगी। हर विजन का अपना अपॉइंटेड आवर है। अगर आपका कोई फ्रेंड बेरोजगार है, परेशान है, तो बस उसे अपने दिमाग में सक्सेसफुल देखिए और विजन को डिस्टर्ब मत कीजिए। और फिर एक दिन आपके अंदर ये फैबुलस मिस्ट्री अनफोल्ड होगी। अचानक एक दिन ऐसी सरप्राइज मिलेगी जो सबसे बड़े सपने से भी परी होगी। आप दो हिस्सों में बंट जाएंगे। आप पिघले हुए सोने, मॉल्टन गोल्ड की तरह एक लाइट देखेंगे, और आपको पता चलेगा कि आप ही वो हैं, कि आप ही गॉड हैं। आप उसके साथ एक फ्यूज हो जाओगे और आप एक सर्प की तरह, सरपेंट की तरह उस होल से ऊपर उठेंगे। एज मोसेस लिफ्टेड अप द सरपेंट इन द विल्डरनेस, सो द सन ऑफ मैन मस्ट बी लिफ्टेड अप। मतलब जिस प्रकार मूसा ने जंगल से सांप को ऊंचा उठाया था, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचा उठाया जाएगा, और वो जाना अवश्य है। आप एक रिडीम बीइंग की तरह होंगे, उस होल से सीधा स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। आपका शरीर सर के ऊपर से लेकर स्पाइन तक, रीढ़ की हड्डी तक, और रीढ़ की हड्डी के बेस तक दो हिस्सों में बंट जाएगा। स्पाइन के बेस पर जो मोल्टन गोल्ड है वो ब्लड ऑफ गॉड है, पर आपको एहसास होता है कि आप वो ही हैं, आप खुद भगवान हैं। आप उसके साथ फ्यूज हो जाते हो। वो होल और कुछ नहीं, आपके दिमाग का, आपके स्कल का एक प्रिजन है, एक जेल है। हर इंसान अपने स्कल के अंदर बंधा हुआ है, इम्प्रिजन्ड है। पर एक मोमेंट आएगा जब आप इस कन्फाइनमेंट से मुक्त होकर, इस जेल से मुक्त होकर एक नई दुनिया में एंटर कर जाएंगे। जेनेसिस के चैप्टर 3 का वो सरपेंट कौन है, सर्प कौन है? गॉड ने पूरे इंसान को डिसओबीडियंस में डाला ताकि वो सब पर दया कर पाए,
और वही सर्पेंट जो डिवाइन पावर है गॉड की आपके अंदर है। तो जब तक ये अवेकनिंग आपके साथ नहीं होती है, विजन आपके साथ नहीं होता, तब तक चलिए हम पॉटर हाउस में जाते हैं और इस लॉ को प्रूव करते हैं। क्या ये वाकई सच है? मैं किसी इंसान को लूंगा जो फिलहाल मेरे दिमाग में मुझे स्पॉइल्ड लग रहा है, उसी चीज की तरह जैसे कुम्हार, उसके हाथ में कोई बर्तन बिगड़ जाए, स्पॉइल्ड हो गया, खराब हो गया, मैं उसे फेंकूंगा नहीं, उसकी इमेज को, उसको छोड़ूंगा नहीं, उस इंसान को। मैं उसे अपने माइंड्स आई में, अपने दिमाग में, अपने इमेजिनल एक्ट में उसे रीशेप करूंगा, उसे वैसा देखूंगा जैसा मैं चाहता हूं, जैसा वो खुद को बनाना चाहता है इस दुनिया में, और इंतजार करूंगा उसके फिजिकल वर्ल्ड में बदलने का। तो बाइबल के बुक ऑफ नंबर्स में लिखा है, यदि तुम्हारे बीच कोई प्रॉफिट आए तो मैं प्रभु दर्शन में अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा और स्वप्न में उससे बात करूंगा। इफ देयर बी अ प्रॉफिट अमंग यू, आई द लॉर्ड विल मेक माई सेल्फ known unto him in a vision and I will speak to him in a dream। आज सुबह मुझे एक लेटर आया एक लेडी का, जो आज शायद यहां बैठी है। उनके अगर आप दो विजन्स ध्यान से सुने तो पहला विजन, उन्होंने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में है, वो किसी आदमी को ढूंढ रही थी पर वो वहां नहीं था। अचानक कमरा मोतियों से भरने लगा, पर्ल से भरने लगा, हर जगह वो खूबसूरत पर्ल्स। फिर एक आवाज ने उनसे कहा, पहले तुम्हारे पास नकली मोती थे, झूठे मोती थे, फिर तुम्हारे पास कल्चर्ड मैन पर्ल्स, और अब तुम्हारे पास रियल पर्ल मतलब असली पर्ल है। अब वो तुम्हें ढूंढेगा, आपको भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब जो ट्रुथ है, जो सत्य है, आपको ढूंढ लेगा, क्योंकि आपने असली पर्ल पा लिया है। और दूसरा विजन, इसके बाद उनका दूसरा विजन आया, वो एक बड़ी भीड़ को एड्रेस कर रही थी, वहां पे शायद कुछ बोल रही थी या भाषण देती थी और लोगों को बता रही थी कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, कल्पना ही वास्तविकता का निर्माण करती है। लेकिन वहां के अमीर और सक्सेसफुल लोग जितने भी थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पागलपन वाले कंसेप्ट को आप छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया, मैं $1 मिलियन मतलब $10 लाख के लिए भी इस ज्ञान को नहीं छोड़ूंगी कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। तभी उनके सामने एक ट्रॉली आई जिसमें $1 मिलियन मतलब $10 लाख रखे हुए थे। उन्होंने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। फिर उनकी बड़ी बेटी और बोली, मम्मी अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये सब विजन में हो रहा है कि मम्मी अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मुझे दे देती। वो जो बेटी थी वो एक पर्सोनिफिकेशन थी रीजन का, लॉजिक का, तर्क का। लॉजिक कहता है कि पैसा ले लो, गेम खेलो, दुनिया के हिसाब से चलो, लेकिन उन्होंने लॉजिक को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो जानती थी इमेजिनेशन ही असली क्रिएटर है। उन्होंने दुनिया के सारे पैसे और लॉजिक के ऊपर इस डिवाइन ट्रुथ को चुना। तो आज रात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, चलिए हम सब पॉटर्स हाउस में चलते हैं, कुम्हार के घर। पॉटर्स हाउस कुम्हार का घर कहीं बाहर नहीं है, ये वही जगह है जहां आप और मैं अभी बैठे हैं। देखिए कि इस चैम्बर ऑफ इमेजरी मतलब कल्पना के कमरे में क्या हो रहा है आपके। हमारी कल्पना के कमरे में कैसी हर तरीके की घिनौने विचार चलते हैं, कैसे घिनौने विचार छपे भी हुए हैं। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं कि वो बुरा है या यूजलेस है, तो आप अपने दिमाग में छपी हुई उन बुरी तस्वीरों के जरिए से जज करते हैं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आप सोचते हैं कि शायद मुझे कोई नहीं देख रहा क्योंकि मैंने बोला ही नहीं, भगवान भी नहीं देख रहा, शायद भगवान यहां पे नहीं, कहीं बाहर है। मैं आपको बता दूं, गॉड इस धरती को नहीं भूला, क्योंकि जब आपने मौत के दरवाजे से इस धरती पर प्रवेश किया तो गॉड आपके साथ अंदर आया था, आपके रूप में। गॉड ने सर्प फॉर्म में आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रवेश किया था। आप इस दिमाग मतलब स्कल के अंदर बंधे हुए हैं, इम्प्रिजेंट हैं। इनफैक्ट आप गहरी नींद में हैं, इतनी गहरी नींद में कि आप मुर्दे की तरह लगते हैं, पर आप मरने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ एक सपना, एक ड्रीम देख रहे हैं। अब पूरी दुनिया में लोग हॉरिबल ड्रीम्स देख रहे हैं, सारे घिनौने ड्रीम्स देख रहे हैं। अब जब आप ये सच जानते हैं
तो आप इसे बदल सकते हैं। आप दुनिया के सबसे भयंकर सपने को एक सुंदर सपने में बदल सकते हैं और उस सुंदर हिस्से को अपनी दुनिया में सच करके एक्सटर्नलाइज या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हर कोई ये कर सकता है। आज प्लेटफॉर्म पे आने से पहले एक लेडी मुझे मिली। उन्होंने खुद को एल्विस प्रेस्ली के साथ एक मूवी पिक्चर में इमेजिन किया था। अगर मैं आपको थोड़ा लेक्चर से अलग हट के बताऊं तो एल्विस प्रेस्ली काफी बड़े एक पॉप स्टार थे, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन इन टूडेज इन इंडिया। तो कंटिन्यूइंग द लेक्चर कि उन्होंने, उस लेडी ने एल्विस प्रेस्ली के साथ खुद को एक पिक्चर में इमेजिन किया कि मैं उनके साथ एक पिक्चर में हूं। पहली बार में वो सच नहीं हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अभी कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने एल्विस के साथ अपनी पहली पिक्चर कंप्लीट की। दुनिया का कोई भी ये लॉजिक ये नहीं मानेगा कि वो एल्विस प्रेस्ली के साथ काम कर सकती थी, पर उन्हें करके दिखाया। उन्होंने नाक को, नो को आंसर की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इमेजिन किया कि मैं फाइनल आंसर नहीं ले रही, दुनिया मुझे नो करके चली जाए, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आप प्रेस्ली के बारे में क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है, क्या आप किसी चीज को इमेजिन करके सभी अपोजिंग कंडीशंस के बावजूद अपनी लाइफ में सच कर सकते हैं? बस ये मैटर करता है। भगवान आप बन गए, भगवान हम बन गए। आपकी सारी लिमिटेशंस को अपनाकर भगवान आप बन गए, और वो आपके स्कल मतलब खोपड़ी में हैं, उसमें बरीड हैं, और वहां से एक सपना देख रहे हैं, और वो सपना ये जिंदगी है। वो तब तक अलग अलग सपना देखता है जब तक कि एक दिन वो नहीं आ जाता, और जब वो जाग जाता है तो वो बाहर आता है। तो आप स्क्रिप्चर के इन शब्दों को समझेंगे, Behold, the Hebrews are coming out of the holes where they have been hidden. देखो, Hebrews इन गड्ढों, इन छेदों से बाहर आ रहे हैं जिनमें वो छुपे हुए थे, और वे सब गड्ढों में, इन छेदों में फंस गए थे और जेलों में छिपा दिए गए थे। हम सब इन छेदों में छिपे हुए हैं। फिर गॉड के टेम्पल मतलब हमारी बॉडी दो हिस्सों में बंटती है, और आपको प्रॉमिस डिलीवर होता है, और इस तरह एक आत्मा मुक्त की जाती है। नो वन विल बी लॉस्ट, कोई भी खोया नहीं जाएगा। हर एक इंसान वो बनता है खुद भगवान। अगर एक भी इंसान डिस्कार्ड हो गया तो वो गॉड का खुद को डिस्कार्ड करना होगा, और वो इम्पॉसिबल है क्योंकि हम सब भगवान के ही हिस्सा हैं। स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि आप पहले स्क्रिप्चर्स में नहीं ढूंढते, बल्कि स्क्रिप्चर में उन बातों की पुष्टि की जाती है जो आपके अंदर होती हैं। पहले आप सच को अपने अंदर ढूंढते हैं। जब आपके अंदर ये सब अनफोल्ड होने लगता है, तब आप बाइबल में जाकर पढ़ते हैं और पाते हैं कि सब स्क्रिप्चर में पहले से ही लिखा है। तब आपको एहसास होता है कि जितने भी कैरेक्टर थे, इब्राहिम, आइसैक, जेकब, डेविड, मोसेस, ये कोई पुरानी कहानियां नहीं है। ये एक सिंबॉलिकल कैरेक्टर्स हैं जो आत्मा के अंदर के इटर्नल ट्रूथ हैं। दुनिया में तो हर इंसान ने एक मास्क, एक मुखौटा पहना हुआ है। आप उन्हें सच में नहीं जानते, पर स्क्रिप्चर के कैरेक्टर को जब आप विजन्स में मिलते हैं तो आप इन्हें हमेशा के लिए जानने लगते हैं। डेविड आपका सन है, और मोजेस को पहचानने के लिए किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज रात आप और मैं पॉटर के हाउस जाते हैं। किसी भी इंसान को अपने माइंड में लाइए, किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी परेशान क्यों ना हो, या सोशल वर्ल्ड में कितना भी बुरा क्यों ना चल रहा हो, और उसे वैसा देखिए जैसे आप उसे देखना चाहते हैं। बी अ गुड पॉटर, उस वेसल को शेप करें अपने हिसाब से। पीटर ने पूछा था, हाउ ऑफन लॉर्ड? 70 times 7, मतलब कितनी बार? पीटर ने पूछा कितनी बार, और आंसर आता है 70 गुना 7 बार। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी रिलेटिव वैसी नहीं है जैसे वो होनी चाहिए थी, तो उन्हें रिजेक्ट मत कीजिए। उन्हें 70 गुना 7 बार अपनी माइंड में लाइए। एक आर्टिस्ट की तरह उन्हें रीशेप कीजिए। और यहां पे 70 गुना 7 बार का मतलब है तब तक करो जब तक होना चाहे, और होना पक्का है। इसे मैथमेटिक्स में मत ले जाना।
70 गुना 7 बार का सिंपल मतलब है करो, बस करो। आप जो बनना चाहते हैं आप वो बन सकते हैं। आपका अल्टीमेट एंड क्या होने वाला है वो गॉड के हाथ में है। जीसस क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, और आप वही सब इमेज आपको पहननी है। इस डिवाइन प्रोसेस में जो भी दर्द या तकलीफ आती है उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए, कंडेम मत कीजिए। ये सब उस डिवाइन इमेज को कंप्लीट करने के लिए हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान सभी को गॉड की नकल करनी होगी, और गॉड की नकल करने के लिए कहा गया है अपने दिमागों में लोगों को सुंदर पैटर्न्स में मोल्ड करने की कोशिश कीजिए, जैसे भगवान ने किया था स्टोरीज में। उन्होंने लवली लेडीज और लवली जेंटलमैन उन्हें बनाई अपने दिमाग में, जो भी आपके रिलेटिव हैं, और हम सब ये कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो इनटू द साइलेंस and go down to the potter's house.